पार्क व्यू सोसाइटी जिसका बुरा हाल था सैलाब से, लेकिन अब क्या सूरत हाल है। एक कहानी एक डॉक्टर साहिबा आपको लाइव सोशल मीडिया पे दिखाती रही हैं, सुनाती रही हैं, लेकिन एक डॉक्टर साहब की कहानी हम आपको बताएंगे। पानी अभी भी मौजूद है और अगर आप पीछे वाली वॉल देखेंगे तो वो मुकम्मल तौर पर डैमेज है। अब जो है अब्दुल अलीम खान की फाउंडेशन के बारे में हमने सुना है, उन्होंने अब ये सारी चीज़ें कंपनसेट कर दी। ये 2-3 दफ़ा दरवाज़ा खुला है और ये इतना ज़्यादा फूल चुका हुआ है और इसके अंदर इन्फेक्शन हो चुकी हुई है। पानी कितने दिन रहा है आतिफ भाई? एटलीस्ट 4-5 डेज। दीवार जो है वो प्रॉपर तौर पे नीचे बैठ चुकी हुई है, मतलब नीचे से ज़मीन जो है वो नरम हो गई है, मिट्टी नीचे चली गई है पानी आने की वजह से। ये देख रहे हैं प्रॉपर तौर पे स्लाइड बनी हुई है। ये टाइल देखें और ये इसका आप स्पेस देख सकते हैं। यहाँ पर घर गैर कानूनी थे जी, रिवर एरिया पे बने हुए हैं और मैं ये मानता हूँ कि जो कि नहीं बनने चाहिए थे। सबसे पहले तो पकड़ उनकी होनी चाहिए जिन्होंने इजाज़त दी यहाँ पर ये घर बनाने की। अलीम खान का ये है कि उन्होंने 300 एकड़ ज़मीन ले ली रावी के अंदर, वो लीगल करवाना चाहते थे और रावी के बेड के ऊपर इलीगल है ज़मीन। सैलाब का पानी आता है तो वो खाली पानी नहीं आता, वो मिट्टी और भी है, एक रेला होता है, गटर भी होता है, उसमें पॉइजनस मटेरियल भी होता है। अब ये चीज़ें कब तक ठीक होती हैं? पीजी प्राइम न्यूज़ पे आप देख रहे हैं फैज़ान चौधरी को। पार्क व्यू सोसाइटी जिसका बुरा हाल था सैलाब से, सोशल मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ कहानियाँ जो सी हैं आप सुनते आए हैं, लेकिन अब क्या सूरत हाल है। पानी निकल चुका है लेकिन घरों की कंडीशन क्या है, ये आज की इस वीडियो में आपको लाइव दिखाएंगे। एक कहानी एक डॉक्टर साहिबा आपको लाइव सोशल मीडिया पे दिखाती रही हैं, सुनाती रही हैं और बहुत सी उस हवाले से वावेला भी मचा रहा है। लेकिन एक डॉक्टर साहब की कहानी हम आपको बताएंगे जिनका एक्चुअल में घर पार्क व्यू सोसाइटी में मौजूद है और अभी उसकी लाइव कंडीशन क्या है वो सारी आपको दिखाएंगे। सर बहुत शुक्रिया आपका। कैसे हैं आप? ठीक है। पहले तो ये बता दें कि डॉक्टर आतिफ मजीद क्या वाकई आप डॉक्टर हैं? सर मैं इसको क्लियर कर दूं, मैंने लास्ट टाइम भी क्लियर कर दिया था कि ये डॉक्टर ऑफ फार्मासिस्ट की डिग्री होती है जिसको डॉक्टरेट कहा जाता है। इट्स अ 5 ईयर डिग्री प्रोग्राम जिसकी वजह से होता है। लाइज और होक्स के ऊपर अपने आप को क्लेम नहीं करना चाहिए। दैट इज द रीजन। द अदर साइड ऑफ द स्टोरी इज जिसके लिए आप आज आए हैं। थैंक यू वेरी मच। उसकी वजह से जो प्लाटिनम ब्लॉक है, जो सबसे बड़ा ब्लॉक है, मतलब ये इतना बड़ा ब्लॉक है कि काफ़ी लाहौर की सोसाइटीज़ शायद इससे छोटी हों, इतना बड़ा ब्लॉक है। इसमें तीनों साइड से पानी हिट हुआ है। ये सबसे ज्यादा मेजर डैमेज है। हुआ ये कि वो थी, जो भी आपने डॉक्टर का नाम लिया, मैं उनको नहीं जानता, लेकिन वो फ्रंट साइड पे थी जिनके गैराज तक पानी भी नहीं आया। डॉक्टर नबीहा अली, आप कैसे सारे हम जानते हैं, सोशल मीडिया पे वायरल रहे हैं जी। अच्छा, उनकी वजह से ये हुआ कि जो हम जैसे जिनको प्रायोरिटी नंबर 1 पे जरूरत है अभी भी, और जिनको जरूरत थी, जिनको हाईलाइट करने की जरूरत थी कि जिनका स्ट्रक्चरल डैमेज हुआ है। और भी घर आप देखेंगे स्ट्रक्चरल डैमेज है और साथ में जो फर्स्ट फ्लोर के सारे फर्नीचर और फिक्चर हैं वो तो दीज आर ऑल गॉन। ठीक है, हम फिर रह गए पीछे। दैट इज द रीजन कि हमने आवाज उठाई पॉजिटिव अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कि देखें ये प्लाटिनम ब्लॉक का प्रायोरिटी नंबर 1 है। हमारा स्ट्रक्चरल डैमेज इतना सवेरा 8 फीट के अंदर आप हाइट दिखाएंगे, 8 फीट तक पानी गया हुआ है। हुआ ये कि हर चीज की एक पॉजिटिव मोमेंटम क्रिएट होता है। जैसे आप रिपोर्ट करने आए हैं, आप अच्छे एंकर हैं, मैंने आपको सपोर्ट किया तो हमने एक अच्छी तरीके से कम्युनिकेट, टू वे होता है ना। हाँ जी। इसी तरह से जब रिहायशी और मैनेजमेंट टू वे अच्छे तरीके से चलेंगे तो फिर एक अच्छा इम्पैक्ट आएगा पॉजिटिविटी का। बिल्कुल ऐसे ही है। हुआ ये कि कुछ लोग उनके साथ जुड़ गए, उनकी सारी कहानी झूठी थी, उसकी वजह से वो जो अच्छा मोमेंटम क्रिएट होना था। इस सारे सिनेरियो में मैं ये समझता हूँ हुआ ये है कि असल जो मामला या मसाइल था ना वो दब गया और एक डॉक्टर नबीहा वर्सेस सोसाइटी इंतजामिया हो गया, जो कि गलत है। और असल जो इशू है जो आप इस वक्त सारा लाइव देख सकते हैं, मैं इस वक्त एक घर की फ्रंट एलिवेशन जो है वो आपको दिखाऊंगा। तो अगर आप यहाँ से भी देखेंगे तो आपको डोर कलर में वाजिया चेंज नज़र आएगा, दीवारों पे पानी की लेयर जहाँ जहाँ तक थी वो वाजिया नज़र आएगी और आपको आइडिया होगा कि कहाँ से क्या डैमेज हुआ है। ये सारा आपको दिखाते हैं। डॉक्टर साहब मैं चाहूँगा आप साथ साथ आते रहें और ताकि हम चीज़ें जो सी हैं लाइव, पहले हम बाहर से आपको एक सारा ओवरव्यू करवा देते हैं ताकि एक्चुअल डैमेज जो है, जो स्ट्रक्चरल डैमेज है वो आप देख सकें। अब अगर आप यहाँ पर इसकी साइड एलिवेशन देखेंगे तो ये इस वक्त कंडीशन है करंट कि पानी अभी भी मौजूद है। ये सारी मिट्टी जो है ये बैठ चुकी है यहाँ पर पानी आने की वजह से, और अगर आप पीछे वाली वॉल देखेंगे तो वो मुकम्मल तौर पर डैमेज है। मैं वहाँ जा इसलिए नहीं सकता क्योंकि मिट्टी जो है अभी भी नरम है तो कहीं बैठ ना जाए। अच्छा, ये सारा हिस्सा जो है ये प्रॉपर तौर पे डैमेज था?
जी पूरा बैठ गया है वो पीछे, अगर आप लॉन्ड्री एरिया देखें ना तो एटलीस्ट 4-5 सेंटीमीटर वो नीचे बैठ गया है, ठीक है, जिसकी वजह से पानी इसके नीचे से स्लाइड डाउन कर चुका हुआ है। ओके, वो बहुत हाई रिस्क के ऊपर है पीछे लॉन्ड्री वाला एरिया। ठीक है। और अगर हम फ्रंट पे बात करें तो फ्रंट से भी मिट्टी निकल चुकी थी और पानी अंदर जा चुका था। जी, ये सोसाइटी एंड शुएब साहब वाज काइंड इनफ, उन्होंने फौरी तौर पे यहाँ पे ट्राली जो थी वो मिट्टी की, वो यहाँ पे डैमेज को कंट्रोल करने के लिए फौरी तौर पे भिजवाई, और अदरवाइज जो है ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं था क्योंकि सारी मिट्टी जो है वो ऑब्सोलीट हो चुकी हुई है। जितने लोगों से हमने रब्ता किया वो 10,000 की जो एक ट्राली है, ये आप तमाम लोगों से पूछेंगे वो आपको बताएंगे कि वो 20,000 25,000 तक जा चुकी है। ठीक है, सो देवर काइंड इनफ, इन्होंने फौरी तौर पे एक्शन लिया और यहाँ पे मिट्टी जस्ट टू मिटिगेट द डैमेजेस। ठीक है, तो ये इन्होंने किया है। फर्दर जो है इंस्पेक्शंस जारी हैं, हमारी एक दफ़ा इंस्पेक्शन हो गई। अब सुनने में ये आया, ये अवेयरनेस के लिए आपके थ्रू भी मैं सबको मैसेज दूंगा, तमाम रिहायशियों को, स्पेशली प्लाटिनम ब्लॉक सबसे डैमेज्ड एरिया, कि अब जो है अब्दुल अलीम खान की फाउंडेशन के बारे में हमने सुना है। ओके, ये ज़राई कहते हैं कि उन्होंने अब ये सारी चीज़ें कंपनसेट करनी है। ओके, वो दोबारा एक दफ़ा विजिट करेंगे, एक्चुअल रियलिटी देखेंगे, और एक्सपेक्टेड है कि विद इन 30 डेज टाइम जो है वो लोगों को रीइंबर्स, कंपनसेट या जो भी स्ट्रक्चर, किसी ना किसी सूरत में उनको कंपनसेट किया जाएगा ताकि जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो सके। अंदर चलते हैं, घर की जो लाइव सूरत हाल है वो आपको दिखाते हैं कि एक्चुअल जो डैमेज है वो कहाँ कहाँ हुआ है और किस तरह से हुआ है। ये आप देख सकते हैं कि ये एक तो पहले सबसे पहली चीज़ जो मेन डैमेज है, और वो मेरे ख्याल से, मैं अगर गलत नहीं हूँ आतिफ भाई, सबका ही है, वो ये है कि सामान सारा तबाह हो गया। ग्राउंड फ्लोर पे जितना फर्नीचर, जितना वो चीज़ें पड़ी थी वो यूजेबल नहीं रहा। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे है। हर चीज़, ईच एंड एवरीथिंग, स्टार्टिंग फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी और इक्विपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स, आपका फर्नीचर एंड फिक्चर। अभी आप दरवाजे देखें ना, ये 2-3 दफ़ा दरवाज़ा खुला है और ये इतना ज़्यादा फूल चुका हुआ है और इसके अंदर इन्फेक्शन हो चुकी हुई है कि दिस इज़ नॉट यूजेबल। बिल्कुल ऐसी है, मतलब प्रॉपर तौर पे आप देख सकते हैं कि पानी की आपको ना वाजिया लेयर जो है वो नज़र आएगी। ये देखें, ये वाजिया लेयर है जो 3 से 4 फुट तक जो है ना वो यहाँ पर ये एग्जिस्ट करती है। और यहाँ तक मुसलसल पानी कितने दिन रहा है आतिफ भाई? एटलीस्ट ये पानी खड़ा रहा है फॉर 4-5 डेज एटलीस्ट। अच्छा, एटलीस्ट 4-5 डेज यहाँ पे पानी रहा है, क्योंकि देखें पहले तो एक्सेस ही पॉसिबल नहीं थी। यहाँ पे कश्तियाँ चल रही थी प्रॉपरली, डबल 1, डबल 2 की कश्तियाँ चल रही थी, हमारी सोसाइटी की कश्तियाँ चल रही थी, तो यहाँ पे एक्सेस नहीं थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही रावी का पानी नीचे गया है उसकी वजह से एक्सेस हुई है हमारी। जब आया है गराज तक पानी आया, फिर हम पैदल यहाँ पे आए हैं और हमने देखा है तो ये सारे डैमेजेस तबाह हो चुका हुआ था सब कुछ। बल्कि आप देखेंगे तो यहाँ पर ये सॉकेट्स जो सी हैं वो बिल्कुल पानी के अंदर थी, क्योंकि पानी की आपको जो वाजिया लेयर है वो ये नज़र आ रही है, तो ऑब्वियसली सॉकेट जो है वो अंदर आ गई भी थी। अब अंदर चलते हैं, अंदर चल के भी आपको दिखाते हैं कि ये आप देख सकते हैं कि दरवाजे जो है प्रॉपर तौर पे स्टक है, मतलब जाम है। ये कि आप खोलने की कोशिश भी करेंगे तो नहीं खुल रहे, नॉट पॉसिबल। और अच्छा, आपने एक बड़ी मजे की चीज़ में बताई कि जब हम आए थे तो दरवाज़ा खुला हुआ था, कोई लॉक नहीं था, कुछ भी नहीं था। ये बड़ा एक सिक्योरिटी रिस्क है। हाँ, सिक्योरिटी रिस्क है, बट यहाँ पे एज फार एज माई नॉलेज इज कंसर्न, कर्नल तारिक इज अ वेरी नाइस गाय, वेरी नाइस जेंटलमैन। उन्होंने आउटसोर्स किए हैं मजीद रिसोर्स, ठीक है। तो सिक्योरिटी का पूरे ब्लॉक के अंदर ये मैं क्लेम कर सकता हूँ कि कोई मसला नहीं है। मतलब लोग अपने घर छोड़ के गए हुए हैं, बट कोई ऐसा मसला नहीं है कि किसी के घर से कोई सामान जो है या कीमती चीज, वो बहुत एहतियात कर रहे हैं। अच्छा, मैंने तो कैमरा लगाया हुआ है, अदरवाइज डैमेज इस किस्म का है कि अब इसको पूरा हम रिपेयर करेंगे तो फिर ही यहाँ पर आप रह सकते हैं, वरना तो रहने के काबिल नहीं रहा। ये आप देख सकते हैं प्रॉपर तौर पे जो अंदर से स्ट्रक्चर था फर्नीचर का, जितना वुडन स्ट्रक्चर तो टोटल तबाह हो चुका है, बाकी जो ग्रे स्ट्रक्चर या अगर हम मटेरियल की बात करें, बिल्डिंग मटेरियल की, तो वो भी कहीं जगह पे प्रॉपर तौर पे जो फर्श है वो बैठ चुका है। मैं आपको वो जगह दिखाता हूँ, आप अंदर आए मेरे साथ। अब चूंकि लाइट नहीं है तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको डार्क एरिया जो है वो नज़र आएगा। और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये लॉन्ड्री एरिया है जो बाहर से हम आपको दिखा रहे थे, और दीवार जो है वो प्रॉपर तौर पे नीचे बैठ चुकी हुई है। मतलब नीचे से ज़मीन जो है वो नरम हो गई है, मिट्टी नीचे चली गई है पानी आने की वजह से। ये देख रहे हैं प्रॉपर तौर पे स्लाइड बनी हुई है। ये टाइल देखें और ये इसका आप स्पेस देख सकते हैं यहाँ पर। ख्याल कीजिएगा, अच्छा, किसी भी वक्त कोलैप्स कर सकता है। ये बिल्कुल ऐसी है कि ये इस वक्त टोटल रिस्क पे है। मतलब अगर हम बात करें तो ये भी रिहाइश के काबिल तो नहीं है, लिवेबल नहीं है। और उसकी वजह यही है कि ये जब तक यहाँ पर प्रॉपर तौर पे काम नहीं होगा, दोबारा से सारी कंस्ट्रक्शन नहीं होगी, तब तक यहाँ रहा नहीं जा सकता। आप ये देखें, ये दीवार का इस वक्त हाल है। और ये आपको ये देखें, ये प्रॉपर गैप जो है ना,
ये प्रॉपर गैप नजर आ रहा है कि मतलब दीवार ने ऊपर वाला पोर्शन को अपना आप छोड़ दिया और वो नीचे बैठ चुकी है। नीचे बैठ गई। आतिफ भाई अब मैनेजमेंट क्या कह रही है? मतलब वो लोगों की ना बड़े सोशल मीडिया पे तो बहुत सारी बातें इस तरह की आ रही हैं कि जी हम जो मर्जी कह लें, घर गैर कानूनी थे जी, रिवर एरिया पे बने हुए हैं, और मैं ये मानता हूँ कि जो कि नहीं बनने चाहिए थे। सबसे पहले तो पकड़ उनकी होनी चाहिए जिन्होंने इजाज़त दी यहाँ पर ये घर बनाने की और ये सारी चीज़ें करने की। लेकिन इसमें आम आदमी की कोई गलती नहीं है जी। आम आदमी को हम गलत नहीं कह सकते क्योंकि ऑब्वियसली उनको एक अच्छा मौका मिला, अच्छी उन्होंने जगह देखी और उन्होंने आके ले लिया। ये किसी ने नहीं सोचा था कि दरिया इतने साल बाद वापस आएगा और अपनी जगह लेगा, बट अब ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अब इससे बढ़कर हमें ये करना है कि एहतियात क्या की जाए। क्या आपको इंतजामिया की तरफ से क्या रिस्पांस दिया जा रहा है? अच्छा, आपकी फिजान साहब 2 पॉइंट्स थे कि एक तो ये आइदर इलीगल है या नहीं। दिस गोज वे अबव आवर पे ग्रेड कि आपको भी पता है कि कुछ चीज़ें जो हैं वो एक आम इंसान की एक्सेस से दूर होती है। एग्जैक्टली, देयर इज 2 साइड्स ऑफ द स्टोरी। रूडा की अपनी स्टोरी है और पार्क व्यू ने अपनी स्टेटमेंट दी है। सो हमने जो इनका बिहेवियर पार्क व्यू का देखा है तो वही स्टैंड विद पार्क, क्योंकि हमने इनकी सिक्योरिटी भी अच्छी देखी है, हमने 2 साल के अंदर इनकी मैनेजमेंट भी अच्छी देखी है। आपकी ना मैं बात यही कट करता हूँ, आपकी इस बात के ऊपर बहुत सारे लोग ना नीचे कमेंट करेंगे कि ये सिर्फ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपना घर बनवाना है। सर देखें, मैं क्योंकि मेरी एक आदत है कि मैं ना क्लियर बात जो है ना रखता हूँ ताकि कल को अगर आपके ऊपर तनकीद भी होगी तो आप उसको जस्टिफाई कर सकें कि मैंने ये बात क्यों की थी। अच्छा, मैं आपको ओपन चैलेंज के तौर पर बता दूं, शोएब साहब एक इंतहाई, आप उनसे मिलें, ठीक है, इंतहाई नफीस इंसान है और थोड़े क्यूट इंसान भी हैं आपकी तरह, ठीक है, वो बड़ा क्यूट फेस है और बड़े नरम लहजे के इंसान। आई डोंट नो हिम ऑनेस्टली, मैं आपको मैसेजेस भी दिखा, ठीक है, उन्होंने विद इन 30 मिनट्स मुझे रिस्पांस दिया है। अच्छा, क्यों? क्वेश्चन तो ये है ना, क्यों? अगर मैनेजमेंट और हर चीज हमारे साथ नहीं खड़ी, मैं पिछले 2 साल छोड़ देता हूँ, इसका भी छोड़ देता हूँ। कंस्ट्रक्शन अल्लाह ताला की चीज थी, ले ली, हमें कैपेसिटी मिलेगी, कोई मसला नहीं है, अल्लाह ताला करने वाला है। लेकिन उन्होंने क्यों रिस्पॉन्स किया अगर वो विलिंग नहीं है? ठीक है, इसलिए रिस्पॉन्स किया क्योंकि वाकई हम यहाँ पे फैमिली की तरह रह रहे थे। अच्छा, ये लालच नहीं है, आप एडमिन में चले जाएं, कहाँ भी चले जाएं, मुझे शोएब साहब ने खुद कहा है कि भाई डॉक्टर साहब आप देख लें कि सबके साथ इक्वली काम स्टार्ट होना है, किसी को फेवरिज्म नहीं। ये अगर आपने अपना डैमेज और वो चीजें की हैं तो ये मैं ओपन स्टेटमेंट दे रहा हूँ। शोएब साहब भी देख रहे होंगे, उन्होंने कैटेगोरिकली कहा है कि सर अलीम खान फाउंडेशन के साथ ओपनली सबको इक्वल वे के अंदर एक टाइम पे स्टार्ट होना है। ठीक है, ये आपने सारों का सर्वे कर लीजिएगा, चेक्स कोई भी कंपनसेशन अभी तक नहीं गई, सबको इक्वल जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि पहले पिछले ब्लॉक में चलेगी अगले ब्लॉक में चलेगी, नहीं, ये आपको आने वाले टाइम में पता चल जाएगा और आप खुद विजिट कर सकते हैं। कुछ अंडर द टेबल नहीं होगा, सब कुछ सबके सामने होगा और बराबर होगा। अच्छा, उसको कैसे मैं डिफरेंशिएट करता हूं। इन्होंने अच्छी चीज ये की जो कि कल की अपडेट है कि इन्होंने पार्क व्यू को साइड पे किया और अलीम खान फाउंडेशन जो कि एक बिल्कुल न्यूट्रल एनजीओ काम करती है, उसको अपनी कंपनसेशन का टास्क दे दिया ताकि पार्क व्यू में मेरा ताल्लुक हो सकता है। मैं फिजान भाई को जानता हूँ, मैं शोएब साहब को जानता हूँ, पॉसिबल है, ठीक है। बट पॉइंट यहाँ पे फिर यही आ जाएगा, अलीम खान फाउंडेशन कभी यहाँ पे नहीं आई, पॉइंट बीइंग कि कभी यहाँ पे नहीं आई। मैं इसी पॉइंट पे आने लगा था कि पार्क व्यू भी अलीम खान का है, फाउंडेशन भी अलीम खान की है, तो हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? अच्छा देखें, नीचे वाले रिहायशी किनके साथ कांटेक्ट में होते हैं? पार्क व्यू के साथ। ताल्लुक वगैरह कहाँ पे हमारा मेजर 2 साल है ना, 2 साल के अंदर आप भी गली में रहते हो तो आपको पूरी गली जानती है, ऐसे ही है पार्क व्यू तो हमें जानता होगा। अगर ये फेवरेटिज्म या इस तरह की चीज हो, वो वाली जो एनजीओ है उसका आप काम देख लें, उन्होंने हमेशा पार्क व्यू के अंदर उनका कोई दारोमदार नहीं रहा, वो एक न्यूट्रल बॉडी है। उन्होंने ये अहद किया और टास्क उनको दे दिया ताकि शोएब साहब, ये कर्नल साहब, ये सारे साइड पे हो जाएं, कोई ताल्लुक वास्ता नहीं। अलीम खान की फाउंडेशन खुद से न्यूट्रल वे के अंदर असेसमेंट करेगी और फिर लोगों को। अच्छा, मैं इसको जो समझ पाया हूँ वो ये है कि अलीम खान काम करना चाह रहे हैं जी, लोगों के नुकसान की भरपाई करना चाह रहे हैं, लेकिन वो करवाना एक न्यूट्रल अदारे से चाह रहे हैं जो उन्हीं के ज़ेरे ताकि बाइसनेस ना आए। मतलब पार्क व्यू की इंतजामिया किसी को फेवरेटिज्म पे नवाज ना सके ना। तो मुझे ये समझ में आया बिल्कुल इसी तरह। अच्छा, मैंने आपके अगर तारीफें, अगर ये ऑडियंस या कमेंट देखें भी, तो मैंने मैक्सिमम ये पार्क व्यू के साथ नहीं, शोएब साहब के साथ। शोएब साहब जो हैं वो सीईओ हैं पार्क व्यू के, ठीक है, और ब्रिगेडियर खालिद साहब हैं वो सीईओ हैं अलग, जो कि बाहर काम कर रहे थे पार्क व्यू के, जो अलीम खान फाउंडेशन के। सो वो एक न्यूट्रलिटी मेंटेन हो गई। मतलब मैंने आपको 30 मिनट्स रिस्पांस टाइम शोएब साहब का बताया, माइट भी पॉसिबल था कि वो वीडियो बनी या कुछ हुआ,
अवेयरनेस पॉजिटिव हमने फैलाई, वो हमें कहें कि हाँ यार इन्होंने हमारे लिए आवाज़ उठाई है, हम इनको फेवरेटिज्म नहीं होगा। आप ये देखेंगे, मैं भी यहाँ का रिहायशी हूँ, ऑडियंस भी यहाँ पे है, पूरे प्लाटिनम ब्लॉक को मेरा मैसेज है कि जितना मैंने एफर्ट किए, मैं ड्यूटी छोड़ के आता रहा हूँ, बार बार सबको रहा हूँ, तो एक फॉलो अप पॉजिटिव रखा है, जिसकी वजह से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मेरे पास ये अपडेटेड है। कुछ लोगों के पास अपडेटेड नहीं है, जो कि आपके चैनल पे ऑब्वियसली वो जाहिर सी बात है कि वो कुछ जान ही रहे होंगे या राब्ता नहीं किया होगा। अब अगर हम करंट सिचुएशन की बात कर लें तो यहाँ पर आप इस वक्त ये लाइव सारी चीजें जो उनसे देख रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ यहाँ कुछ आपने माउंट किया हुआ था कुछ? जी, यहाँ पे गीजर था। ओके, वो गीजर हमने वो खराब हो गया था, लेकिन उसको उतार लिया कि किसी तरह उसके बाहर से ये इस साइड पे वॉल ना गिर जाए। हाँ, ठीक है। सो वो यहाँ पे गीजर हमने फिक्सर उतार लिया, यहाँ पे पाइपिंग वगैरह हुई थी वो हमने निकाल दी, गैस की पाइप बिल्कुल ऐसे ये हमने बंद कर दी ताकि कोई और मजीद नुकसान ना हो। बाकी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको प्रॉपर तौर पे फर्श जो है वो नीचे की तरफ बैठा हुआ नजर आ रहा है, और वहां से भी उस पॉइंट से भी दिखाया, मतलब जो बैक साइड एरिया है घर का वो तो मुकम्मल तौर पे डैमेज हो चुका है और रिपेयर होने की जरूरत है। अब अगर चूंकि यहाँ पे अभी इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन नहीं दिया गया और ये सारा चीजें जो उनसे यहाँ भी दोबारा से रिपेयर होंगी, ये यहाँ पर भी अगर आप थोड़ा जूम करके हम आपको दिखा सके तो यहाँ तक जो पानी है अप्रोक्सीमेट को 4 से 5 फुट बनता है, तो ये पानी यहाँ पर रहा है। और अभी जिस एरिया से मैं गुजर रहा हूँ ये किचन है, चूंकि लाइट नहीं है और इस वजह से आपको प्रॉपर शायद नजर ना आए, बट ये वो पॉइंट है जहाँ पर ये शेल्फ के ऊपर पानी था सारा, नीचे सारा खाने पीने का सामान तो सब वेस्ट हो गया होगा, सब वेस्ट हो चुका होगा। देखें ये उन्होंने सफाई कर दी, उनका पूरा अमला आया, तो इस वजह से ये थोड़ा सा आपके लिए चलना फिरना, अदरवाइज ईच एंड एवरीथिंग वाज डिस्ट्रॉयड। और वैसे भी जब सैलाब का पानी आता है तो वो खाली पानी नहीं आता, वो मिट्टी भी है, एक रेला होता है, गटर भी होता है, उसमें पॉइजनस मटेरियल भी होता है, उसमें कुछ सर्टेन एनिमल्स भी होते हैं, हर चीज का मिक्सचर। अब ये देखें ना, ऊपर ना सिर्फ वो इतना गदला पानी था कि ऊपर इन्फेक्शन हो चुकी है, पूरी एक लेयर जो है ना फंगस की जा गई है, लेयर आ गई है। और ये तो अब मैं ये समझता हूँ कि अगर घर को पूरा रीबिल्ड किया जाए तो फिर ही है, अगर आप उसको रिकंस्ट्रक्शन मतलब उसको सिर्फ आप रेनोवेट करेंगे तो शायद मेरे ख्याल से गुजारा नहीं होगा। सर अभी इस तरह से है कि जो असेसमेंट इनकी इंजीनियरिंग टीम ने की है, तो हमारी जो मेन बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है वो ये कह रहे हैं कि अभी इंटैक्ट है, लेकिन अंदर का आपकी बात बिल्कुल सही है कि अंदर ये सारा रीडू होगा, नथिंग इज यूटिलाइजेबल। मतलब आप कहें ना कि इसको रिपेयर करवा लें, पॉसिबल ही नहीं। मतलब एक छोटे से पॉइंट पे अगर हम कहते हैं कि हम सिर्फ वायरिंग चेंज करने ही जाएंगे तो हमें पूरी दीवार जो है वो रिकंस्ट्रक्ट करनी पड़ती है। तो ये इस वक्त करंट सिनेरियो है जो कि मैं समझता हूँ अभी तक आपको किसी ने नहीं दिखाया होगा। सब जो है सैलाब तक तो हर कोई शोर मचा रहा था, लेकिन सैलाब के बाद क्या तबाहकारियां हैं वो आपको लाइव हमने अपनी वीडियो में दिखाई हैं। और ये इस वक्त करंट सिचुएशन है, ये सिर्फ इस घर की बात नहीं है बल्कि तमाम घरों में यही कंडीशन है। सामने घर में भी आप देख सकते हैं कि नीचे सारा फर्नीचर जो है वो तबाह हो चुका हुआ है। और अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ भी लोगों ने, ये अभी ग्रे स्ट्रक्चर था, लेकिन अगर आप इसकी भी अगर वॉल पे देखेंगे तो यहाँ तक आपको पानी की बाकायदा लेयर और जो प्रॉपर गार और ये मिट्टी जो है ये देखें, ये सारा यहाँ तक पानी था दरिया का जो आया हुआ था। और हर चीज़ जो उनसी है वो आपके सामने है कि ये प्रॉपर घर था। और अभी बाकी जिस तरह मैंने घरों में आपको दिखाया कि सफाई हो चुकी है, लेकिन चूंकि ये घर ग्रे स्ट्रक्चर है तो इसको उस तरह से साफ़ नहीं किया गया। तो आप अंदर फर्श के ऊपर जो उसकी बाकियात हैं सैलाब की वो आप देख सकते हैं। ये प्रॉपर तौर पे ये सारी चीज़ें आप अंदर तक देखेंगे अगर, तो मिट्टी अभी भी वैसे की वैसी है, सेम वैसे ही है जैसे जब पानी तो निकल गया लेकिन वो अपनी बाकियात सारी जो है वो छोड़ गया। अब ये चीज़ें कब तक ठीक होती हैं? जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया हमें कि उनको अप्रोक्सीमेट टाइम तो तकरीबन 1 माह का दिया गया आतिफ भाई जी। 30 डेज जो है वो एक्सपेक्टेड टाइम है जिसके अंदर वो अपनी हर चीज़ कंप्लीट करेंगे। लेकिन परेशान नहीं, देखें उम्मीद हमेशा कायम रखनी चाहिए, परेशानी की ज़रूरत नहीं है। इससे हम दुआ करते हैं कि इससे पहले ही हमारा सारा काम हो जाए इंशाल्लाह जी। हम क्योंकि एट द एंड वी आर नेशन और हम जो है हमें मिलके आगे बढ़ना है और इस तरह की मुश्किलात में एक दूसरे पे तनकीद करने की बजाय हमें मिलके काम करना चाहिए। अब अगर आप देखेंगे तो ये आउटसाइड ऑफ द हाउस है और यहाँ पर ये आपको नज़र आ रहा होगा कि किस तरह से पोर्शन जो है वो नीचे बैठ चुका है जी। तो उम्मीद करते हैं कि अलीम खान फाउंडेशन जल्द से जल्द काम करेगी और ये सारा जो डैमेज है उसको रिपेयर किया जाएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।